हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जीटीयू का पेपर सॉल्यूशन समर 2026 का पेपर है मैथमेटिक्स 1 जो फर्स्ट सेम में आता है। राइट, फर्स्ट सेम के जो डिप्लोमा के स्टूडेंट सबके लिए कॉमन पेपर है मैथमेटिक्स 1। राइट, आज हम जो पेपर सोल्व करने वाले हैं उसका सब्जेक्ट कोड है DI01C 3 × 0 21। जो रेगुलर स्टूडेंट है उसमें यहाँ पे सी नहीं आता है। सी क्यों दिया है? बिकॉज ये C2D का पेपर है। इसके ITI में से जो स्टूडेंट डिप्लोमा आते हैं उनके लिए उनका ये पेपर है जो टोटली बेस्ड ऑन द MCQ। तो जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनको क्या होता है कि उनको भी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में 14 मार्क के MCQ आते हैं, तो वो यहाँ पे उनको यूजफुल होंगे। राइट, तो चलो हम सॉल्यूशन देखते हैं। आज हम देखेंगे 1 से 16 तक के MCQ। यूनिट नंबर 1 डिटर्मिनेंट, देन लॉगरिथम एंड फंक्शन, वो फर्स्ट यूनिट है, उसके हम MCQ देखेंगे। ओके, चलो तो पेपर का स्टार्टिंग कुछ इस तरह होता है। डेट हमारा था 16/6/2026 का। राइट, तो फर्स्ट MCQ क्या है इसका? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको डिटर्मिनेंट दे दिया है 3/3 का। इट्स राइट, 3/3 का डिटर्मिनेंट दे दिया। क्या है? 3 6 -11 0 4 9 0 0 2। तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? तो 3/3 डिटर्मिनेंट के हिसाब से आपको इसको सोल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट रो में 2 बार 0 तो उसको यूज कर लेते हैं, या तो फिर फर्स्ट कॉलम में 2 बार 0 तो वो यूज करें। अब वो करें मेथड तो भी चलेगा, और आप सिंपल फर्स्ट रो को फोकस करके करते हो तो भी चलेगा। राइट, तो हम फर्स्ट रो को फोकस करके करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 देन 2/2 का डिटर्मिनेंट, 6 है तो -6 2/2 का डिटर्मिनेंट, -11 तो -11 2/2 का डिटर्मिनेंट। फिर आपको ऐसे बंद करके लिखना है तो क्या है? 4902, तो 4902 -6, तो यहाँ पे 6 की रो और कॉलम को बंद कर दो तो क्या मिलेगा? तो वो लिखो 0902 एंड -11 यानी -11 को बंद करो रो और कॉलम तो क्या दिखेगा? 0400, तो 0400। राइट, तो ये आपको रेगुलर जो स्टूडेंट है उनको ये क्वेश्चन, राइट, 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको 3 मार्क में क्वेश्चन 2A में पूछते ही है। राइट, यहाँ पे MCQ में पूछा है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है जो फर्स्ट रो को फोकस करके लेना। बीच वाला जो एलिमेंट है उसकी साइन चेंज करनी है। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जैसे वैसे, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। राइट, वो याद रखना है। अभी इसको सॉल्व करो तो 3, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 2/2 तो हमको पता है। अगर हमारे पास ABCD है डिटर्मिनेंट, राइट, तो पहले इस तरह यानी AD और बाद में BC और बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सेम वे टू अप्लाई, 4 2 जा 8 माइनस 0 × 9 0 माइनस 6 इन ब्रैकेट 0 × 2 0 माइनस 0 × 9 0। तो पूरा स्टेप 0 ही होने वाला है। राइट, 0 - 0 is 0। सिमिलरली -11 ब्रैकेट के अंदर 0 -0, यानी ये दोनों स्टेप आपके 0 होने वाले। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 8 - 0 is 8, तो 3 8 जा 24, तो आपका आंसर आ गया 24, यानी ऑप्शन C इज योर राइट आंसर। राइट, तो 3/3 किस तरह सोल्व करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा है। फर्स्ट रो को फोकस करके करो। राइट, आप इस रो को फोकस करके करोगे तो भी डायरेक्टली 2 का ही आएगा। 3 4 जा 12, 12 × 2 24। ओके, नेक्स्ट MCQ नंबर 2। तो यहाँ पे MCQ नंबर 2 डायरेक्टली किसका दे दिया है? 2/2 का डिटर्मिनेंट, वो अभी मैंने दिखा उस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई। AB है ना, ABCD है तो कैसा करने का? A × D माइनस C × B BC। राइट, तो सेम वे टू अप्लाई हियर। तो ये क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवानो, गर्व पिक्चर याद करो। तो 9 2 जा 18 माइनस 1 × -3 -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 18 + 3 है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 18 + 3 इज नथिंग बट 21। तो आपका आंसर आएगा 21, यानी ऑप्शन डी। मैं ऊपर ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं, तो वो आंसर किस तरह आ रहे हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये आप याद रखना किस तरह मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। ABCD है ना, A × D AD, C × B CB और बीच में माइनस। राइट, तो इसका आंसर -0 माइनस प्लस, तो ये आप याद रखना। चलो नेक्स्ट MCQ नंबर 3। तो सेम 2/2 का डिटर्मिनेंट का ही है, पण यहाँ पे हमको वैल्यू ऑफ x फाइंड करने को बोला है ना। x की कीमत शोधवा कीधું છે, तो क्या करेंगे हम?
तो हमको डिटर्मिनेंट ने दिया है x824 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू एक्स 4x, 8 टू जा 16, बच्चे माइनस है ना, 4 गुणिया x 4x, 8 2 16, राइट। यानी 4x माइनस 16 इज इक्वल टू क्या है 0। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 का डोला, राइट। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 16/4 एंड देयरफॉर 4 चौकू 16, तो x इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी, राइट। तो ये जो हमारा 1 से 16 में जो एमसीक्यू है वो बेस्ड ऑन व्हाट, डिटर्मिनेंट, लॉगरिथम एंड फंक्शन। तो अभी डिटर्मिनेंट के एमसीक्यू है, ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, तो आपको दे दिया है x423 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 - 5 1x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो ये दो आपको इक्वल दे दिए, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x माइनस 4 2 8 है ना, 4 2 8। सिमिलरली वे टू अप्लाई हियर, तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 1 इंटू -5 -5 माइनस माइनस प्लस, राइट। तो 2x को इस साइड ले लो, -8 को इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 2x इस साइड माइनस हो जाएगा और -8 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 8, तो 3x में से 2x गया तो क्या होगा, इट इज नथिंग बट x, 8 ने 5 13, तो ऑप्शन इज x इक्वल टू 13, तो ऑप्शन इज बी फॉर बड़ौदा, ओके। समझ आ रहा है ना आपको, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 5। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है, राइट। डिटर्मिनेंट के अंदर भी कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ जाता है, राइट। यानी आपका जो 1 से 10 8 9 10 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला थी वो यहाँ पे लगेगी, राइट। तो आप सिंपल, अभी इसको सिंपल पहले सोल्व कर दो, तो सेक इंटू सेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 इंटू 1 इज 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो आपके पास ऑप्शन है माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 एंड -1। तो उसके लिए आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद रखनी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सबका मालिक 1, राइट। तो आपको यहाँ पे पूछा है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इस 1 को इससे ले लो तो टेन स्क्वायर सामने चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर आएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन इज ए। तो यहाँ पे आप दूसरी ये भी फॉर्मूला याद रखना, राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is 1 and second one is a cosec square theta minus cot square theta is 1। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, राइट, इसके साथ साथ, ओके। तो ये नोट करके लिख देना, ओके दोस्तों। चलो कभी कभी आपको इस सेक की जगह साइन कोस भी दे सकते हैं इस तरह, या फिर कोसेक कॉट भी दे सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, अभी 1 से 5 तक के जो हमारे एमसीक्यू थे वो बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट है, अभी फंक्शन पे आ रहे हैं, राइट। चलो फंक्शन क्या है, तो f of x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 3। तो सिंपल, आपको यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक ही चीज आ गई ना तो पूरा एग्जांपल इजी है। तो क्या है फंक्शन का फंडा, सर आपने यहाँ पे x रखा है तो यहाँ पे x है, अगर आप यहाँ पे y रखते हो तो यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे आप z रखोगे तो 2z स्क्वायर माइनस 1 हो जाए। तो आपको क्या पूछा है f of 3 पूछा है, यानी x की जगह क्या रखना है 3, तो 2x की जगह क्या रखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 है ना, 3 वर्ग कितना होता है 9 है ना, 3 वर्ग 9, तो 2 9 जा है ना 2 9 18 ओछा 1, 18 माथी 1 जाए तो 17 पे खतरा, राइट। लकी नंबर 17 ऑप्शन ए, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो आपको एक सिंपल फंडा याद रखना है कि f of 3 का आंसर क्या है 17, जहां पे x है वहां पे रिप्लेस कर दो 3 से। यही एक फंडा बेसिक है जो फंक्शन में बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है और उसकी वजह से क्या हो जाता है उसके मार्क चले जाते हैं। तो ये याद रखना, यहाँ पे x की जगह हम जो भी स्टेप रखते हैं उसको x की जगह रिप्लेस कर दो, अदला बदली कर दो, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, f of x इक्वल टू 5x प्लस 2 अपॉन x प्लस 7, देन f of 4 इक्वल टू व्हाट। तो अभी मैंने बोला उस हिसाब से है ना कि फंक्शन के अंदर जहां पे भी x है उसके हिसाब से चेंज करो। तो देखो सर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, अगर आप यहाँ पे y रखते हो तो यहाँ पे y हो जाएगा,
यहाँ पे आप z रखते तो यहाँ पे z, तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, f of 4। तो जहां पे भी x है वहां पे 4 रख दो, तो 5 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 7, राइट। फिर तो आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 है ना, तो 20 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 7 इज 11, तो 22 डिवाइड बाय 11, तो 11 2 22, तो f of 4 इज नथिंग बट 2। ओके, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, बी फॉर बड़ोड़ा। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, f of x equal to log 1 base x, then what is the value of f of 100, राइट। तो यहां पे एक चीज याद रखना कि log 1 होता है और बेस कुछ भी होगा तो आंसर 0 ही आएगा, ये नोट करके लिख देना, राइट। तो इसका डायरेक्टली f of x equal to log 1 base x है तो उसका आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि log 1 है तो 0 ही हो जाएगा। पर आपको यहाँ पे अभी जो फंडा समझा है उसके हिसाब से अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो f of 100 क्या होगा, तो सर जहां पे x है वहां पे मैंने 100 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 1 बेस में क्या आ जाएगा 100, x की जगह रिप्लेस करो, एंड वी नो दैट log 1 ऑलवेज 0 ही होता है, बेस कुछ भी हो, राइट, पर पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, x बिलोंग्स टू r प्लस होना चाहिए, जो बेस होता है ना वो हमेशा बिलोंग्स टू r प्लस होना है, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो वो log 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ये। तो कभी कभी आपको डायरेक्टली log 1 ऐसे करके पूछते हैं, तो log 1 इज ऑलवेज 0। ओके, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट MCQ नंबर 9, f of x equal to log x base e, then what is the value of f of e raised to 7। तो मैंने जो बोला है वही फंडा आपको अप्लाई करना है, x की जगह जो भी चीज रखते हो वहां पे रिप्लेस करो x की जगह, राइट। तो क्या है, हम x की जगह क्या रख रहे हैं यहाँ पे, तो f ब्रैकेट के अंदर e रेस्ट टू 7, x की जगह e रेस्ट टू 7 यहाँ पे रखो, log x की जगह e रेस्ट टू 7 और बेस में क्या है e। ओके, और ड्यू टू पावर रूल है, x लॉगरिथम के अंदर पावर रूल है, क्योंकि लॉग के अंदर कुछ भी पावर है तो पावर कूद के आगे आ जाता है, और वाइसो वर्सा भी होता है कि लॉग के आगे कोई भी नंबर है तो कूद के पावर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे पावर है तो पावर कूद के आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 log e बेस e, और याद रखना log a बेस a ये दोनों नंबर अगर सेम है तो आंसर 1 आता है, तो log e बेस e तो आंसर 1 हो जाएगा, तो 7 into 1 is 7, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। और सेकंड थिंग log e भी ऑलवेज 1 होता है, राइट। हाँ, अगर बेस नहीं दिया है तो बेस e समझ लेने का, यानी यहाँ पे बेस नहीं दिया तो हम बेस e समझ लेंगे, तो ये दोनों नंबर सेम हो गए, दैट्स व्हाई 1, राइट। तो ये भी याद रखना, ओके। चलो तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 10, a रेस टू log b बेस है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी log पावर में हो, है ना, જ્યારે પણ log घातમાં હોય तब आपको चेक करना है log का बेस और log जिसके पावर में वो नंबर दोनों सेम होने चाहिए, यानी यहाँ पे लिखा देखो a रेस टू log b बेस है, तो log किसके पावर में, a के पावर में, log का बेस क्या है a, ये दोनों अगर नंबर सेम है तो log के बाजू वाला नंबर का आंसर, तो सेम थिंग यहाँ पे वही पूछा है, तो आंसर हमारा क्या आएगा बी, यानी ऑप्शन सी। तो ये याद रखना जब भी log पावर में होगा, है ना, घातमा से, तब log का बेस और log किसके पावर में वो दो चीज हमको चेक करनी है, तो हमको जो भी log के बाजू वाला नंबर होगा वो आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा बी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11, log m बेस e माइनस log n बेस e इक्वल टू व्हाट, राइट। तो यहाँ पे आपको डिवीजन रूल याद रखना है, log m माइनस log n इज नथिंग बट log m बाय n बेस e, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट। और सेम अगर यहाँ पे बीच में माइनस की जगह प्लस होता log m बेस e प्लस log n बेस e, तो आपका ये दोनों का मल्टीप्लाई log mn बेस e हो जाता, गुणाकार થઈ जाता, तो दैट्स व्हाई दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल और ये डिवीजन रूल है, बीच में माइनस है तो डिवीजन रूल होगा, बीच में प्लस है तो मल्टी रूल होगा, पर याद रखना कंपल्सरी बेस सेम,
इक्वल, अगर बेस इक्वल है तो ही ये रूल होगा, राइट। बीच में प्लस है और बेस सेम नहीं है तो मल्टी रूल नहीं लगेगा, बीच में माइनस है बेस सेम नहीं है तो डिवीजन रूल नहीं लगेगा। पर यहाँ पे देखो अब बेस सेम है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दैट्स वाई यहाँ पे डिवीजन रूल होगा बिकॉज माइनस है। तो ये आप याद रखना, ओके। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है बेस सेम, राइट, बेस मस्ट सेम होना चाहिए। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12, log 81 बेस 3, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल, राइट। तो यहाँ पे ये जो दो नंबर है 81 एंड 3, तो वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, राइट। ये नंबर का तो इस नंबर में कन्वर्ट होगा, या तो ये नंबर का तो इस नंबर में, दोनों एक दूसरे में, या तो फिर दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर में कन्वर्ट होंगे। तो ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो वी नो दैट 81 इज व्हाट, इट इज नथिंग बट 3/4, है ना। 3 तारी 9 तारी 27 तारी 81, है ना। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 81 इज नथिंग बट 3/4, वो यहाँ पे आपको रख देना है। तो log 81 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3/4 बेस 3, राइट। अभी हमने आगे देखा कि ड्यू टू पावर रूल, अगर कुछ पावर में तो पावर कूद के आगे आ जाएगा, तो ये 4 कूद के आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 log 3 बेस 3, राइट। एंड वी नो दैट log के बाजू वाला बंदा और log के बेस दोनों अगर इक्वल है तो आंसर क्या आता है, सबका मालिक एक। तो दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा 4 × 1 = 4, यानी आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो आप ये नोट करके लिख देना, राइट, कि log a बेस है और पावर, राइट। तो दोनों हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तब दोनों नंबर एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, या तो फिर दोनों नंबर किसी एक नंबर में कन्वर्ट होंगे, राइट। तो वो आपको चीज यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आपको लॉगरिथम की प्लेलिस्ट के अंदर काफी वीडियो मैंने बना के रखे, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13, log 27 माई डिवाइड बाय log 9 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो अभी पहले तो हम किसको सिंप्लीफाई करते हैं, log 27 डिवाइड है तो नीचे ले लेते हैं log 9, ओके। अभी स्टूडेंट क्या 9 3 जा 27, ऐसा नहीं करना है, बीच में माइनस होता तो हम log 27/9 कर देते, है ना। log a माइनस log b को log a by b, डिवीजन रूल लगाते, तो यहाँ पे माइनस नहीं है, पे डिवीजन है, तो हमको ये स्टेप करना पड़ेगा। अभी हम सिंपल 27 एंड 9 दोनों एक नंबर में कन्वर्ट होंगे, तो क्या होगा सर, तो log 27 यानी 3/3 है ना, 3 तारी 9 तारी 27, 27 કેવી રીતે થાય, 3 ગુણ્યા 3 થાય ને લા, तो 3/3, ओके। सिमिलरली 9 यानी 3 × 3, तो नीचे क्या हो जाएगा log 3 स्क्वायर, राइट। ड्यू टू पावर रूल, पावर कूद के आ गया, तो इट इज 3 log 3, और नीचे क्या हो गया 2 log 3, राइट। ड्यू टू पावर रूल कूद के आ गया, तो log 3 अभी कैंसिल होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो इट इज 3/2, तो आपका आंसर आएगा 3/2 यानी ऑप्शन डी, राइट। तो यहां पे हमने डिवाइड किया, फिर पावर रूल भी अप्लाई किया, राइट, और लॉजिक भी अप्लाई किया, तो ये याद रखना, ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14, log x स्क्वायर माइनस log x। तो आप ये एग्जांपल दो तरह कर सकते हो, राइट। पहले तो आप इसमें पावर रूल अप्लाई कर दो, है ना, ड्यू टू पावर, तो 2 log x माइनस log x, है ना। तो 2x माइनस x क्या होगा x, तो 2 log x माइनस log x इज नथिंग बट log x, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड आप क्या कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, log x स्क्वायर माइनस log x है, राइट, बीच में माइनस है, यहाँ पे बेस कुछ नहीं है, तो बेस अगर नहीं दिया तो बेस ई होता है, ऐसा समझ लेना, राइट। तो यानी बेस सेम है, तो माइनस है बीच में, तो हम डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन x, तो x x कैंसर, तो क्या हो जाएगा log x। तो इस तरह भी आपके दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आएगा, मीन्स कहने का आंसर तो सेम ही आने वाला है, तो आपको मेथड परफेक्ट अप्लाई करनी है, राइट। जो इजी लगे वो आपको मेथड अप्लाई, पर आपको टाइम भी बचाना है, राइट, तो वो ध्यान में रखना, ओके।
नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15, log 1/7 बेस 7। तो इसके लिए आपको ये फंडा याद रखो, नॉट, मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि 1/x⁻n है, राइट। वेरिएबल नीचे उसको अगर हम ऊपर लेते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, x⁻n है, ऊपर लेंगे तो x⁻⁻ है, राइट। यानी यहाँ पे अगर मैं 1/x है तो x⁻1 लिख सकता हूँ, राइट। तो सेम थिंग 1/7 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 7⁻1 और बेस 7, राइट, सॉरी, log 1/7 है तो 7⁻1 बेस 7, तो ड्यू टू पावर -1 आगे आ गया तो -1 log 7 बेस 7। एंड अगेन वी नो दैट log के बाजू वाला बंदा और log का बेस दोनों सेम है, तो आंसर क्या था, सबका मालिक एक, यानी आंसर आएगा -1 × 1 = -1, यानी आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज योर राइट, राइट। ये एमसीक्यू कभी कभी इस तरह भी पूछ देते हैं, log 1/α बेस अल्फा, तो आंसर -1 आएगा। कभी कभी ऐसा भी पूछ देते हैं log अल्फा बेस 1/α, तो उसका आंसर भी -1 ही आने वाला है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16, बहुत बार एग्जाम में जो रेगुलर स्टूडेंट उनको पूछते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछते हैं, राइट। तो log tan थीटा प्लस log cot थीटा आंसर इज 0 आता है। किस तरह, देखो मैं ऑप्शन किया ऐसे, और किस तरह, तो देखो log है, बीच में प्लस का साइन है, दोनों का बेस सेम है तो ही मल्टी रूल अप्लाई होगा, याद रख जाओ दिमाग में, बेस सेम ना हो तो मल्टी रूल अप्लाई था नहीं, बेस सेम ज होना चाहिए, राइट, बेस इक्वल ही होना चाहिए, अगर बेस इक्वल है तो ही मल्टी रूल अप्लाई होगा, अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log इन ब्रैकेट tan थीटा इंटू cot थीटा, एंड वी नो दैट tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, सबका मालिक एक होता है, दैट्स व्हाई tan थीटा इंटू cot थीटा 1 कर देंगे, तो दैट्स व्हाई log 1, एंड मैंने आपको आगे बोला log 1 इज ऑलवेज 0, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। यही एमसीक्यू आपको कभी कभी इस तरह भी पूछते हैं, log a/b प्लस log b/a, यानी कि ये जो दो नंबर है, ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है, यानी a/b है तो यहाँ पे b/a, बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा, log a/b इंटू b/a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल, a कैंसिल, तो आंसर इज log 1, और log 1 क्या होता है, 0, तो ये आप नोट करके याद रखना, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 16 तक के एमसीक्यू, ओके, जो आपके यूनिट नंबर 1 कौन सा डिटरमिनेंट, लॉगरिथम और फंक्शन, राइट, उसके बेस पे जो एमसीक्यू थे वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा उसके अंदर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू, राइट। तो अगर इसमें आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, और अगर आपको कुछ पूछना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर भी है 9974019866, दिस इज ऑल्सो माई व्हाट्सअप नंबर, तो उस पर भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट, एमसीक्यू नंबर 17 से आगे, ओके, तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।